हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। यदि आप प्रीमिक्स इनिशिएटिव को रेगुलरली फॉलो करते हैं, जरूर पीडीएफ्स को भी डाउनलोड करें। इस न्यू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे आपको एक तो पीडीएफ्स मिलेंगी, प्लस पिछले पीडीएफ जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है आपको अटेम्प्ट करने के लिए भी दिए जाते हैं, सो दैट आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट इवेंचुअली बहुत सारा प्रीलिम्स रिलेटेड कंटेंट भी यहाँ पर शेयर किया जाएगा। नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा टी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। देखिए, जब भी हम टी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमें पता है कि इंडिया में जब भी हम टी की बात करेंगे तो ब्रिटिशर्स इंडिया में जो है टी को लेकर आए थे। नाउ इंडस्ट्री की जब भी शुरुआत हुई तो दार्जिलिंग में जो है टी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा जो है ग्रो हुई। इसके बियॉन्ड भी ब्रिटिशर्स ने कोशिश की इस इंडस्ट्री को लेकर जाने की, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। तो क्वेश्चन वही कहता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जब भी ब्रिटिशर्स ने टी गार्डन्स को बियॉन्ड दार्जिलिंग एरिया जो है लगाने की कोशिश की तो सक्सेस बहुत ज्यादा नहीं रही, लैक ऑफ सक्सेस रही। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। पहले आप ऑप्शंस देखिए। पहला है एब्सेंस ऑफ डीप क्लेई सॉइल्स एंड लैक ऑफ ईयर राउंड प्रेसिपिटेशन। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर्स व्हिच एडवर्सली अफेक्ट द टी कल्टीवेशन। और तीसरा, द 1905 अर्थक्वेक व्हिच डेवास्टेटेड द टी प्लांटेशंस। तो यहां पे आप कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए। करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। देखिए, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। अब दार्जिलिंग में बहुत ज्यादा क्यों है ये टी प्लांटेशंस? ऑफ कोर्स बिकॉज वहां पे आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस है। ऐसा नहीं है कि इन रीजन्स में या जो आपके वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स है, शिवालिक के रीजन्स है, वहां पे कोशिश नहीं की गई, बट वो चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई। अब समझते हैं कैसे। सबसे पहले आप ये समझिए कि दार्जिलिंग रीजन में आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कूल क्लाइमेट है, डीप क्ले सॉइल है, ईयर राउंड रेन्स है और कुछ हद तक ग्रेडियंट भी है, जो आइडियली टी कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं पे अगर हम वेस्टर्न शिवालिक्स में देखें तो डीप क्ले सॉइल जो है एब्सेंट है, ईयर राउंड प्रेसिपिटेशन जो है नहीं है। तो इन दो रीजंस की वजह से देखा गया कि ये जो है बियॉन्ड दार्जिलिंग ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो बिल्कुल सही है, डीप क्ले सॉइल का एब्सेंस और ईयर राउंड प्रेसिपिटेशन के लैक होने की वजह से ये शिवालिक्स में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई इंडस्ट्री। दूसरी चीज आप समझिए, कांगड़ा वैली में जो है 1905 की अगर हम बात करें, बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया। उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ऑफ कोर्स प्लांटेशंस में फेलियर हो गया। ब्रिटिशर्स में जो है पैनिक फैल गया और वो अपनी एस्टेट्स को सेल करके वहां से मूव अवे हो गए। अब हुआ क्या, वहां की लोकल पॉपुलेशन को पता ही नहीं था कि प्लांटेशंस को मेंटेन कैसे करते हैं, बिकॉज टी तो जो है बाहर से ब्रिटिशर्स लेके आए हैं, यहाँ पे तो हमारे पास इनहेरेंट नॉलेज ही नहीं है। तो वहां के लोकल लोग इसको उस लेवल पे नहीं बढ़ा पाए जितना कि दार्जिलिंग में एग्जिस्ट कर रहा है। और यही रीजंस नहीं है, और भी रीजंस है, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे प्लांटेशन एक्ट की वजह से बॉन्डेड लेबर रहा, राइट? तो बहुत ज्यादा लेबर्स ने माइग्रेट किया है ना, बिकॉज आपकी वेजेस यहाँ पे बन गई। तो बंगाल, बिहार से जो है लेबर्स ने बहुत ज्यादा माइग्रेट किया। अब चीप लेबर अवेलेबिलिटी की वजह से भी इस इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा पुश मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें तो यहाँ पे पास में कोलकाता पोर्ट भी है, यानी कि अगर आपको एक्सपोर्ट भी करना है उसके लिए भी ये जगह आइडियल मानी गई। तो ये कुछ रीजंस माने जाते हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज्यादा जो है फ्लरिश हुई। कहां पर? बंगाल में। ना टी इंडस्ट्री अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टी बोर्ड तो ऐसा टॉपिक है जो अनलेस हमने रिपीटेड थीम में ना देखा हो प्रिपेयर नहीं किया जाता। इसलिए आई वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चंस विद यू ताकि फैक्चुअल चीजें भी आप जो है डिस्कस कर सकें। नाउ क्वेश्चन कहता है टी बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये अटैच्ड है टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, राइट? इसका हेड ऑफिस है बेंगलुरु में और इसका ओवरसीज ऑफिस है दुबई और मॉस्को में। कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है 1 और 4। हाँ जी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से जुड़ी हुई है। और हेड ऑफिस की बात करें वो बेंगलुरु नहीं कोलकाता में है। और ओवरसीज ऑफिसेस की बात करें तो ध्यान रखिएगा, राइट, हैम्बर्ग, लंदन और न्यूयॉर्क अपार्ट फ्रॉम मॉस्को एंड दुबई आपने याद रखना है, राइट? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ना। हम हमेशा कहते हैं कि लैंड लिबरल है, बहुत जल्दी हीट होता है, बहुत जल्दी जो है कूल होता है। व्हाई इज इट सो? क्या रीजन है कि डिफरेंशियल हीटिंग होती है लैंड एंड वाटर में?
मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ऑप्शंस देखिए यहाँ, पहला ऑप्शन कहता है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। दूसरा, जो रेज है, जो इंसुलेशन है, वो पानी में केवल 3 फीट तक ही पेनिट्रेट करती हैं, लेकिन वाटर में, सॉरी, वो लैंड में, ठीक कर लीजिए, लैंड में सिर्फ 3 फीट तक पेनिट्रेट होती हैं, लेकिन पानी में, वाटर में बहुत ही डेप्थ तक जो है जाती। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो एल्बिडो है लैंड का, वो बहुत ज्यादा है वाटर से। तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूं। अब आंसर क्या आपका बनेगा, अगर आप आंसर देखें, ऑल 3 आर करेक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देयर इज लैंड एंड देयर इज वाटर, ठीक है। सबसे पहली चीज आप समझिए, लैंड आपको पता है इजीली हीट होता है, इजीली कूल होता है। इसको समझने का तरीका क्या है कि इंसुलेशन लैंड में बस 3 मीटर तक ही पेनिट्रेट हो रही है और वाटर में बहुत दूर तक हो रही है। मतलब आप इमेजिन कीजिए ना, लैंड पे अगर एब्जॉर्ब ही कम हीट हुई है तो उसको रिलीज करना भी इजी है। तभी क्या होगा, सडनली टेम्परेचर बढ़ेगा भी, और जैसे ही इजीली ये हीट रिलीज हो गई, टेम्परेचर कम भी हो गया। दैट इज वाई ये उतनी जल्दी, जितनी जल्दी वार्म होता है, उतनी ही जल्दी हीट को वापस रेडिएट करके कूल भी हो जाता है। इसी को कहने का एक और तरीका क्या हो सकता है कि एल्बिडो बहुत ज्यादा है, जो भी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, मेजॉरिटी रिफ्लेक्ट बैक हो गई, बहुत ही कम एब्जॉर्ब हुई। तो यदि मेजॉरिटी रिफ्लेक्ट बैक हो गई तो वैसे भी बहुत ज्यादा देर तक ये वार्म नहीं रह पाएगा। यही अगर हम देखें, इनके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो देखा गया है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ज्यादा है। यानी कि अगर मुझे वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ाना है, उसको हीट करना है, तो मुझे ज्यादा हीट की जरूरत है दैन जो मुझे लैंड के लिए जरूरत होगी। इस वजह से भी इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क देखा जाता है। देयर इज डिफरेंस इन द हीटिंग पैरामीटर्स। अगेन, लैंड स्टैटिक है, वाटर मोबाइल है, तो अगर हीट आ भी रही है तो वो कॉन्स्टेंटली रीडिस्ट्रीब्यूट जो है होती रहेगी। लैंड में इतनी रीडिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, क्योंकि लैंड तो स्टैटिक है। वाटर में क्या है, वाटर में क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, वाटर मोबाइल है, तो हीट एब्सोल्युटली रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। इसलिए भी इनमें डिफरेंशियल हीटिंग का कॉन्सेप्ट रहता है। प्लस आप देखिए, ओशंस बहुत ज्यादा क्लाउडेड रहते हैं। क्लाउडेड क्यों है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली वाटर इवेपोरेट होकर बादल बना रहा है। तो वैसे भी आप देखेंगे कि हमेशा यहाँ पे जो है रेनफॉल तो होगी होगी, क्लाउड्स की वजह से क्या होगा, जो इंसुलेशन थी वो भी रिफ्लेक्ट बैक होती जाएगी। इस वजह से भी इनकी हीटिंग के प्रोसेस में डिफरेंस रहता है। क्वेश्चन यही तो था कि डिफरेंशियल हीटिंग क्यों है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क है। तो अगेन क्या हुआ, यहाँ पे क्योंकि इतनी ज्यादा आपकी क्लाउड्स बन जाएंगे कॉन्स्टेंटली, वैसे भी जो हीट आ रही थी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जिस वजह से अगेन इसके और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी हीटिंग में डिफरेंस की, वो भी जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेंगे। और क्वेश्चन यही था कि डिफरेंशियल हीटिंग क्यों हो रही है, इनकी जो नेचर है उसमें इतना जो है फर्क क्यों है। तो आप जो है इस स्लाइड की एक बार जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको जरूर काम आएगा आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव लॉन्च हो चुका है। इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे, आप जो है बहुत सारे जो है डेली मेंस आंसर्स लिखेंगे, प्लस एंड में फुल लेंथ टेस्ट भी लिखेंगे। तो पूरे प्रोसेस में 250 से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं आप लिखेंगे। देयर विल बी मेंटरशिप, द बेस्ट पार्ट, देयर इज मेंटरशिप। ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली लिख रहे हैं, देयर इज मेंटरशिप, देयर आर मॉडल आंसर्स, बहुत ही इलैबोरेट प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। जब भी आप कोई कोर्स लेने की कोशिश करें, आप जो है वहां पे कूपन कोड में जो है श्रद्धा नाम लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपकी फी जो है जरूर कम होगी। तो फीचर्स यहां दिए हुए हैं, आप जरूर इनके बारे में पता करें इन फोन नंबर्स से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज बेस्ड क्वेश्चन है। इंडिया में शेल गैस रिसोर्सेज कहां कहां होते हैं? कैम्बे बेसन, कावेरी बेसन, कृष्णा गोदावरी बेसन। अब यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, याद रखेंगे आप इसे। करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3, ऑल 3 आर करेक्ट। अगेन देयर इज दिस मैप, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये रीजन जो है शेल गैस से जुड़े हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, कैम्बे बेसन है ना, कृष्णा गोदावरी बेसन, कावेरी बेसन। वही तो बोल रहे हैं, कैम्बे बेसन, कृष्णा गोदावरी बेसन, कावेरी बेसन। तो ये तीनों रीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो है इन रीजन्स में भी इससे एसोसिएशन है। तो
जो है आप इनको जो है जरूर ध्यान दे दीजिए। पहले भी जो हमने प्रीमिक्सेस किए हैं वहां पे भी रिसोर्सेज के मैंने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं, प्लीज पिछले प्रीमिक्सेस को भी जाके जरूर देखिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ओशनोग्राफी से जुड़ा हुआ है, ये बेसिकली एब और फ्लो की डेफिनेशन को लेके। द टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग इज कॉल्ड फ्लो। द टाइम बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज राइजिंग इज कॉल्ड एब। कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए। यहां पे करेक्ट आंसर है नाइदर। इसको जो है इस इंटरचेंज कर दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, द टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, ठीक है, देखो ये हाई टाइड है, ये लो टाइड है। हाई टाइड से जब आप नीचे लो टाइड की तरफ आओगे वाटर लेवल फॉल करेगा। दोबारा देखो, जब आप हाई टाइड से लो टाइड की तरफ आओगे वाटर फॉल करेगा। वही तो ये कह रहा है कि जब आप हाई टाइड से लो टाइड की तरफ आओगे वाटर लेवल फॉल करेगा। इसके बीच का जो टाइम है ये कहलाता है एब, ठीक है। यहीं पर जब आप लो से हाई की तरफ जाओगे, राइट, दोबारा से देख लेते हैं, जब आप लो से हाई की तरफ जाओगे वाटर लेवल राइज करेगा, राइट। जब आप लो टाइड से हाई टाइड की तरफ जाओगे वाटर लेवल जो है आपका जो है वो राइज करेगा। और यहां पे जो टाइम बिटवीन लो टू हाई टाइड व्हेन वाटर लेवल जो है आपका बढ़ रहा है इज कॉल्ड योर फ्लो। तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद रखनी है। फोकस जो है आपने एब्सोल्युटली जिस पे करना है कि लो से हाई की तरफ गए वाटर लेवल ऊपर हुआ, हाई से लो की तरफ हुए वाटर लेवल जो है नीचे की तरफ आ गया। इनके डिफरेंट नाम है, राइट। जब हाई से लो की तरफ आओगे तब जो है इसका नाम एब करंट हो जाता है। लो से हाई की तरफ जाओगे इसका नाम जो है फ्लो हो जाता है। तो एब और फ्लो जो है आपको एज अ डेफिनेशन याद करना है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हैज बीन लॉन्च्ड। अगेन मैं बताती हूँ, जब भी आप कोई कोर्स लें कूपन कोड में आप श्रद्धा लिख सकते हैं नाम, राइट। आपकी फी कुछ ना कुछ जो है जरूर कम हो जाएगी। बहुत ही डिटेल्ड टेस्ट सीरीज है एंड द बेस्ट थिंग बीइंग कि एक मेंटर सपोर्ट रहेगा आपके पास टेस्ट सीरीज में। ऐसा नहीं है कि बस टेस्ट मिल गया जो मर्जी करते रहिए अपने हिसाब से रिजॉल्व कीजिए, नहीं, देयर विल बी मेंटर सपोर्ट। तो जो आपके इश्यूज आ रहे हैं ना, मेंटर्स विल बी देयर टू हेल्प यू एट एवरी स्टेप। देखिए दोस्तों, आइडिया सिंपल है, कंटेंट अच्छा करना है, अफोर्डेबल चीज करनी है, लेकिन मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस जर्नी में। एक हैंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमेशा मुझे लगता है जो स्लीपी क्लासेस में मैं एक चीज कहती हूँ कि हाथ पकड़ के आपको जो है रिजल्ट्स की तरफ ले जाना है, अच्छे कंटेंट पे काम करना है और आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।